नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राज कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सीटेट की आंसर की कैसे मिलाएं। जिन कैंडिडेट को भी सीटेट की आंसर की मिलाने में समस्या हो रही है, अगर वो इस हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे आंसर शीट मिलाना है। तो दोस्तों, पहले तो आपको आंसर शीट मिलाने के लिए 3 स्टेप पार करना होगा। सबसे पहला तो आपके पास कैंडिडेट रिस्पांस होना चाहिए। जो भी आप रिस्पांस करके आए हैं उसको डाउनलोड करवाना होगा। आप अपने किसी भी साइबर कैफ़े जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पांस, ये वाला आपको डाउनलोड करवा लेना होगा। दूसरा क्या डाउनलोड कराना है? सीटेट का मेन क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में पूछा गया था। और तीसरा है डिस्प्ले चैलेंज आंसर की। इन तीनों को आपको साइबर कैफ़े से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसको मिलाना चाह रहे हैं मोबाइल से तो हमारे समझ से बहुत ही परेशानी होगी और आप मोबाइल से मिला नहीं पाएंगे। तो इसको मिलाने के लिए आपको प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएं और अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जाएंगे तो वो तीनों डाउनलोड कर देगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको डेट सेलेक्ट करके जिस डेट में आप परीक्षा दिए हैं उस डेट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। ये आपको 3 भाग में डाउनलोड होगा। एक तो आपका मेन पेपर हो जाएगा, दूसरा लैंग्वेज का हो जाएगा, हिंदी और संस्कृत अलग अलग या हिंदी इंग्लिश जो भी होगा। इसके बाद दोस्तों आंसर की है। आंसर की डाउनलोड करवा लेंगे तो उसमें 1 से लेकर के 150 तक का आंसर दिया होगा। इन्हीं तीनों को डाउनलोड करके आपको रख लेना है। इसके बाद आप प्रिंट से मिलाएंगे तभी मिला पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हम मोबाइल से मिला लें तो मोबाइल से मिलाना बहुत ही मुश्किल है और मिलाने में आप पूरा 150 क्वेश्चन मिलाते मिलाते परेशान हो जाएंगे। पूरा मिलाने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो इन सारे तीनों का प्रिंट ले लें और प्रिंट लेने के बाद आपको करना क्या है? इसको आंसर की के लिए आपको रोल नंबर चाहिए और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। क्वेश्चन पेपर के लिए आप किस डेट में परीक्षा दिए हैं उस डेट को सिलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर देखिए मैं क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे आएंगे, किस डेट में एग्ज़ाम दिए हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका अगर 22/12 को है तो 22/12 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पेपर 1 पेपर 2 दिया हुआ है। आपका जो भी हो, अगर दोनों पेपर दिए हैं तो दोनों अलग अलग डाउनलोड करवा लें और अगर एक ही दिए हैं प्राइमरी का तो प्राइमरी वाला डाउनलोड करा लें और ये है जूनियर का। जो आपको ज़रूरत है उसको डाउनलोड करवा लेंगे यहाँ से डेट सेलेक्ट करके। ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर। और आपको अगर आंसर की डाउनलोड करना है तो इसमें आप आएंगे, एकदम नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले चैलेंज आंसर की दिया होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा। रोल नंबर डाल करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। यहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे दुकान से। इसको उतना बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तब भी आपको प्रिंट कराने के लिए साइबर कैफ़े जाना ही है। तो इसका टेंशन छोड़िए, अब कैसे मिलाना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तीनों प्रिंट आउट आपके पास हो गया। नंबर 1 मेन क्वेश्चन पेपर हो गया आपके पास। सबसे पहले आपको मेन क्वेश्चन पेपर और दूसरा हो गया मेन आंसर की और तीसरा आपका हो गया कैंडिडेट रिस्पांस। कैंडिडेट ने जो रिस्पांस किया है वो। इन तीनों को डाउनलोड जब कर लेंगे तब आप मिलाने के लिए घर पे आराम से टेबल चेयर लगा करके बैठ जाएंगे और धीरे धीरे एक एक प्रश्नों को देख देख करके मिलाएंगे, तब आप मिला पाएंगे। तो चलिए उस स्टेप को भी देख लेते हैं। आंसर शीट को कैसे चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप आंसर की को रख लीजिए अपने पास। जो भी डाउनलोड कराएं पेपर 1 पेपर 2 का, ये है मेन पेपर 1 का। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करवा के इसको ले लीजिए। और दूसरा आपको क्या करना है, आंसर की हो गया। दूसरा आपका मेन क्वेश्चन पेपर हो गया, ये आप रख लेंगे अपने पास। और आपके पास जो तीसरा है, जो आप कैंडिडेट का रिस्पांस है, उसको अभी आप साइड रखिए। अभी आप केवल इन्हीं दोनों को, मेन क्वेश्चन पेपर को और आंसर शीट को अपने पास रख लीजिए। और जो खुद से उत्तर दे करके प्रिंट आउट लेकर आए उसको अभी आप साइड रखिए।
ये मेन क्वेश्चन पेपर और आंसर की आप ले लीजिए और इन दोनों से आपको पहले मिलाना है। तो दोस्तों इसमें आंसर की में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक का विकल्प 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प 2 सही है, ये आपने देख लिया। पहले का दूसरा सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मेन क्वेश्चन पेपर है उसमें इस क्वेश्चन नंबर 1 पे दूसरा विकल्प सही है उसको देख लेना है। दूसरा विकल्प है संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन आपको जैसे ऐसे ही करके आप सारे विकल्पों को मिला लेंगे, पहला दूसरा तीसरा सारा 150 क्वेश्चन आप आंसर शीट से मिला करके उसको निशान कर लेंगे। पहले पे कौन सा सही है, दूसरे पे कौन सा सही है, तीसरे पे कौन सा सही है, ये आपको पेन से निशान लगा लेना है। जब आप सारे 150 क्वेश्चन पे निशान लगा लेंगे तब आपको आंसर शीट को हटा देना है और आपको मेन क्वेश्चन पेपर और अपना कैंडिडेट रिस्पांस वाला पेपर ये इन दोनों को ले लेना है। अब इन दोनों का क्या करना है वो देख लीजिए। तो अब दोस्तों अब आपको क्वेश्चन नंबर और विकल्प के सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं रह गया। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीरियल नंबर से मिला लूँ तो सीरियल नंबर से मिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आप गलत मिलान कर देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जैसे भी आपको सूटेबल हो उसको पढ़ेंगे। ये तो है पहला क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन पेपर में। हो सकता है ये आपके कैंडिडेट रिस्पांस वाले में दूसरा तीसरा या 9वां 10वां जो भी जिस सीक्वेंस में रखा हो आपको क्वेश्चन पढ़ करके ढूंढना होगा। विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक समस्याओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो दोस्तों इसको आप पढ़ लिए। तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ना कि सीरियल नंबर ढूंढना है। आप अपने कैंडिडेट रिस्पांस वाले में इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, जिस भी क्रम में होगा 9वां 10वां वहाँ पे आप जाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि ये चारों विकल्प है। तो यहाँ पे तो आपने देखा था कि संज्ञानात्मक क्षेत्र सही है सेकंड वाला, लेकिन आपके जो कैंडिडेट वाली जो आंसर की है जिसमें आप रिस्पांस किए उसमें हो सकता है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र दूसरे पे नहीं तीसरा या चौथा पे दिया हो। तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी सीट पे जाएंगे जहाँ पे आप रिस्पांस किए वहाँ पे आप दूसरे को सही नहीं मानेंगे, आपको पढ़ना है संज्ञानात्मक क्षेत्र कहाँ पे दिया है। अगर वो तीसरे पे है तो तीसरा को सही करेंगे या दूसरा पे है तो दूसरे को ही सही कर देंगे। ऐसे करके आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और विकल्प को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उस पर सही का निशान कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये दूसरे पे, और हम अपने अब क्वेश्चन शीट को खोल लेते हैं जो हम रिस्पांस किए है कैंडिडेट रिस्पांस। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में भी पहला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम मिल गया है, पहले पे ही पहला है और इसमें दूसरा नंबर पे दिया हुआ है संज्ञानात्मक क्षेत्र, और हम अपने आंसर की में जो रिस्पांस किए तो उसमें भी दूसरे पे संज्ञानात्मक क्षेत्र है। ये तो सेम टू सेम आपको मिल गया, तो ये इसमें मिलाने में आसान हो गया। लेकिन आपके पेपर में हो सकता है यही ऊपर नीचे दिया हो, इसका सीक्वेंस बदल दिया गया हो। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि विकास के क्षेत्र का संबंध, ये आप में जिस नंबर पे होगा उसको पढ़ के, और उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र जिस सीरियल पे होगा दूसरे तीसरे पे उस पर आप सही का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से करने के बाद आप सारे क्वेश्चन को मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 2 नंबर हम आंसर भी किए हैं, जिस भी कैंडिडेट का है ये पेपर वो 2 नंबर का आंसर किया हुआ है। तो 2 नंबर सही भी है और 2 नंबर किया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे सही का निशान लगा लेंगे। और अगर आपका रॉन्ग पॉइंट मिलता है, जैसे इसमें आप तीसरा किया रहते तो इसको कट कर देते। ऐसे क्या करेंगे, जो सही है उस पर सही का निशान, जो गलत है उस पर गलत का निशान करके आपको काउंट करते चलना है। यहाँ पे हम इसको सही का निशान कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन मिलाएंगे तो उसमें अगर गलत होगा तो गलत का निशान और सही होगा तो सही का निशान करके फिर ये जो मेन क्वेश्चन पेपर था उसको भी हम हटा देंगे। और अब हम जब सारे क्वेश्चन को मिला लेंगे तो कैंडिडेट रिस्पांस की लेकर के इसमें से हम काउंट करेंगे कि कितने पे सही किए हैं कितने पे रॉन्ग किए हैं। तो जो भी हमारा सही वाला होगा उसको काउंट करके जितना हमारा हो रहा है 90 हो रहा है 95 हो रहा है या 82 हो रहा है 80 हो रहा है, जो भी हो रहा है ये आप ऐसे क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है मिलाने का तरीका। थोड़ा आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है और आपको तीनों का प्रिंट आउट भी लेना पड़ेगा, और ज़्यादा पेज में भी है, 13-14 पेज में एक एक निकलेगा। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि अगर आप मिलाना चाह रहे हैं तो मिलाइए,
नहीं तो 15 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 15 फरवरी तक आप इंतज़ार कर लीजिए और फाइनल रिजल्ट देख लीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आंसर शीट मिला लेना चाहिए और कुछ आपत्ति होगी तो मुझे आपत्ति भी करना है, तो आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद आपको जो भी आपत्ति दर्ज करनी है उसको दर्ज कर दीजिए। और नहीं तो आपको ये सब करने में झंझट समझ में आ रहा है तो आप शांति से बैठिए और 15 फरवरी का इंतज़ार करिए। 15 तक रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है 1-2 दिन पहले ही आ जाए या बाद में आ जाए, लेकिन जहाँ तक अनुमान है 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो से हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आंसर शीट अगर मिलाना होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिला पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।